नमस्कार। दान जो दिया करते हैं, दान का भी अपना अपना महत्व होता है। दान देने वाले का भी अपना नजरिया, अपनी सोच होती है। आओ सुनते हैं एक दृष्टांत। क्या अपनी सोच है, क्या नजरिया है, इस दृष्टांत के माध्यम से समझें, विचार करें, ठीक लगे तो अपनाएं, अमल करें। एक राज्य में एक राजा का शासन था। वो कीमती वस्त्रों, आभूषणों और मनोरंजन में बहुत कुछ धन खर्च कर दिया करता था, लेकिन दान धर्म में एक दमड़ी कौड़ी पैसा खर्च नहीं करता था। जब भी कोई जरूरतमंद और लाचार व्यक्ति सहायता की आस लेकर उसके दरबार में आता तो उसे खाली हाथ लौटा दिया जाता था। इसलिए लोगों ने उसके पास जाना ही छोड़ दिया। इस प्रकार एक साल राज्य में बरसात नहीं हुई, जिसके कारण वहां सूखा पड़ गया और सूखे से सारी फसलें नष्ट हो गई। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। लोग भूख प्यास से बिलखने लगे। राजा के कानों तक जब राज्य की प्रजा का हाल पहुंचा तो वो छुटकारा पाने के लिए कन्नी काटते हुए बोला, अब इंद्र देवता रूठ गए हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है, मैं भला क्या कर सकता हूं। जो उसके पास ये बात लेकर के गए उनसे ऐसा कहने लगा और बचने लगा। प्रजा उनके सामने सहायता की गुहार लेकर आ गई। मिलजुल कर लोग आ गए कि महाराज सहायता करें, मदद करें, अब आपका ही सहारा है हमें। अपने राजकोष से थोड़ा धन प्रदान कर दें ताकि दूसरे देशों से अनाज खरीद कर भी हम भूखे मरने से बच सके। राजा ने उन्हें दुदकारते हुए बोला, जाओ अपनी व्यवस्था स्वयं करो। आज सूखे से तुम्हारी फसल नष्ट हो गई है, कल ओलावृष्टि होगी या अधिक बरसात हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी और तुम लोग ऐसे ही हाथ फैलाकर मेरे पास फिर आ जाओगे। तुम लोगों पर यूं ही अपने राजकोष का खजाना धन लुटाता रहा तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। जाओ यहां से। दुखी मन से लोग वापस चले गए, किंतु समय बीतने के साथ सूखे का प्रकोप बढ़ता ही चला गया। अन्न के एक एक दाने को तरसने लगे और वे फिर से राजा के पास पहुंच गए। सहायता की याचना करते हुए बोले कि महाराज हम लाचार हैं, खाने को अन्न का एक दाना नहीं है। खजाने में से 10,000 रुपए की सहायता सभी को एक साथ कर दीजिए। पूरा जीवन आपके ऋणी रहेंगे। राजा कहने लगा, 10,000 रुपए? जानते भी हो कि ये कितने होते हैं? इस तरह मैं तुम लोगों पर धन नहीं लुटा सकता। राजा बोलने लगा। तो फिर वो प्रजा के लोग कहने लगे, महाराज राजकोष तो सागर है और 10,000 रुपए तो एक बूंद के समान है। एक बूंद देने से सागर थोड़ा ही खाली हो जाएगा। तो राजा कहता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं दोनों हाथों से धन लुटाता फिरूं? क्रोध करते हुए राजा कहने लगा। फिर प्रजा
कि लोग कहने लगे, महाराज हम धन लुटाने को नहीं कह रहे, सहायता के लिए कह रहे हैं, कुछ मदद कर दीजिए। वैसे भी हजारों रुपए कीमती वस्त्रों, आभूषणों, मनोरंजन में रोज के रोज खर्च होते हैं, वही रुपए हम गरीबों के काम आ जाएंगे। राजा कहने लगा, मेरा धन है, मैं जैसे चाहे उपयोग करूं, तुम लोग कौन होते हो मुझे ज्ञान देने वाले? तत्काल मेरी नजर से दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा, कारागार में डलवा दिया जाएगा। राजा का क्रोध देख करके सब वहां से चले गए। दरबारी भी राजा का व्यवहार देखकर दुखी थे। ऐसी आपदा के समय प्रजा अपने राजा से आस न रखे तो किससे रखे? दरबार के कर्मचारी ये बात राजा से कहना चाहते थे, किंतु उसका क्रोध देखकर कुछ भी न कह सके। तब राजा उन्हीं से बोलता है कि 10,000 रुपये मांगने आए थे। अगर ये लोग 100-200 रुपये भी मांगते तो शायद मैं दे देता, किसी प्रकार में वो घाटा पूरा भी कर लेता, किंतु इन लोगों ने बिना सोचे समझे 10,000 रुपये मांग लिए, अपना मुंह खोल दिया। सच में अब तो मेरे नाक में दम हो गया। ये सुनकर अब दरबारी क्या कहते, बेचारे चुपचाप शांत मन सुनते रहे। मन ही मन सोच रहे थे कि राजा ने प्रजा के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाया। फिर कुछ दिन बीत गए, किंतु सूखे का प्रकोप तो रुका ही नहीं, सूखा बढ़ता गया, पानी का नामो निशान नहीं। इधर राजा इस सारी घटना से आंखें बंद करके अपने मौज मस्ती में लगा था। एक दिन एक सन्यासी महात्मा दरबार में आया और राजा को प्रणाम करके बोला, महाराज सुना है आप दानवीर हैं, सहायता की गुहार लेकर उपस्थित हुआ हूं। राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, सोचने लगा कि ये सन्यासी कहां से मेरे दान पुण्य के बारे में सुनकर आया है। ये तो झूठ है, मैंने तो कभी किसी को दान नहीं दिया, कहीं दान लेने के लिए ये बातें तो नहीं बना रहा। ये सोचते सोचते फिर सन्यासी से बोला, पूछा, क्या चाहिए महाराज तुम्हें? यदि अपनी सीमा में रहकर मांगोगे तो तुम्हें प्रदान किया जाएगा, किंतु अधिक की आस मत रखना। सन्यासी बोला, महाराज मैं तो एक सन्यासी हूं, मुझे अधिक धन का लोभ भी नहीं। बस ऐसा करो, 21 दिनों तक अपने खजाने से कुछ भिक्षा देते रहो, किंतु भिक्षा लेने का मेरा एक तरीका है। मैं हर दिन पिछले दिन से 2 गुना भिक्षा लेता हूं, बस आपको ऐसा ही करना होगा। तो राजा सोचकर बोला, पहले ये तो बताओ कि पहले कितनी भिक्षा देनी पड़ेगी, पहले दिन कितनी देनी पड़ेगी, तब मैं निर्णय करूंगा कि ये तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है कि नहीं, खजाने से तुम्हें भिक्षा दी जाए या नहीं। 2-4 मांगोगे, 2-4 रुपये मांगोगे तो मिल सकते हैं, 10-20 रुपये रोज मांगोगे तो कठिनाई है, क्योंकि आज जितने दोगे तो फिर कल डबल मांगोगे। तो सन्यासी बोला, महाराज मैंने आपसे कहा कि मैं तो सन्यासी हूं, अधिक धन का मुझे क्या करना, आप मुझे पहले दिन केवल 1 रुपया दे देना। 1 रुपये का नाम सुनकर राजा तुरंत बोला, ठीक है, मैं तुम्हें पहले दिन 1 रुपया और उसके बाद 20 दिनों तक हर रोज पिछले दिन का दुगना धन देने का वचन देता हूं। राजा ने तत्काल कोषाध्यक्ष को बुलवाया और उसे अपना आदेश सुनाया कि राजकोष से इस सन्यासी बाबा को 1 रुपया दे दो, और 1 रुपया दे दिया गया। वो राजा की जय जयकार करता हुआ वहां से चला गया। उसके बाद दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 4 रुपया, चौथे दिन 8 रुपया, 5वें दिन 16 रुपया, इस प्रकार हर दिन पिछले दिन से 2 गुना। तो कुछ दिनों के बाद राज भंडारी ने हिसाब लगाया तो पाया कि राजकोष का धन कम होने लगा।
और इसका कारण है कि सन्यासी को जो धन दे रहे हैं उससे खजाना खाली हो रहा है, हल्का हो रहा है। राजा के मंत्री को ये जानकारी दे दी गई। मंत्री भी उलझन में पड़ गया कि ये बात हमें पहले विचार करनी चाहिए थी, अब क्या कर सकते हैं, ये तो महाराज का आदेश है और हम उनके आदेश का उल्लंघन भी नहीं कर सकते। अगर महाराज को सलाह देने गए तो गुस्सा करेंगे कि जब मैंने तुम्हें कह दिया। राज भंडारी भी कुछ नहीं बोला, मंत्री भी कुछ नहीं। और कुछ दिन और बीते तो राजकोष से धन की और अधिक निकली हुई राशि खटकने लगी। तो राजकोष राज भंडारी वो फिर भागा भागा मंत्री के पास पहुंचा और बोला, मंत्री जी इस बार तो मैंने पूरा हिसाब किया है कि वो हिसाब कितना है वो मैं आपके पास लेकर आया हूं, देखो। मंत्री ने जब हिसाब देखा तो हैरान रह गया कि उसके माथे पर पसीना आ गया और पूछने लगा, क्या ये हिसाब सही है? तो राज भंडारी कहता, बिल्कुल सही है, मैंने कई बार खुद गिनती की है। इतना धन कहाँ चला गया? और अभी 21 दिन होने में तो कुछ दिन और पड़े हैं। 21 दिनों बाद क्या स्थिति बनेगी जरा बताओ। भंडारी बोला, वो हिसाब तो मैंने अभी नहीं लगाया, तो तत्काल हिसाब लगाकर मुझे बताओ, मंत्री ने आदेश दिया। भंडारी हिसाब करने लगा और पूरा हिसाब करके बोला, मंत्री जी 21 दिनों में सन्यासी की जो दान की रकम है वो हजारों रुपयों में, हजारों की गिनती में पहुंच जाएगी। तो मंत्री हैरान होकर बोलने लगा, क्या तुमने सही हिसाब तो लगाया कि नहीं? इतना धन सन्यासी ले जाएगा तो ये खजाना खाली हो जाएगा। अब हमें तत्काल ये जानकारी महाराज को देनी होगी। वे तुरंत राजा के पास पहुंचे और पूरा हिसाब उसके सामने रख दिया। राजा ने जब हिसाब देखा तो उसे चक्कर आने लगे। एक बार खुद को संभाल कर वो बोला कि ये सब क्या है? मंत्री बोला, सन्यासी को दान देने के कारण राजकोष जो है खाली हो रहा है। राजा बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे बहुत कम धन देने का आदेश दिया था तुम्हें। मंत्री बोला, महाराज वो सन्यासी बहुत चतुर निकला, अपनी बातों में फंसाकर वो राजकोष से बहुत सारा धन हमें ठगने का प्रयास कर रहा है। राजा ने राज भंडारी से पूछा, फिर से बताओ कितना धन सन्यासी लेने वाला है? फिर बताएगा, महाराज हजारों रुपए हो जाएंगे, परंतु मुझे लगता है कि मैंने इतना धन देने का आदेश तो तुम्हें नहीं दिया। मैं तो ऐसा आदेश दे नहीं सकता। ये राजा ने कहा और कहा कि जब मैंने अकाल पीड़ित प्रजा को 10,000 रुपए तक नहीं दिए तो भला एक सन्यासी को इतना धन क्यों दूंगा? हजारों के साथ लाख तक की गिनती में पहुंचने जितनी तुमने मुझे ये लिस्ट दिखा दी। तो राजा ने आदेश किया, अभी उस सन्यासी को मेरे सामने लेकर आओ। तुरंत कुछ सैनिक भेजे और वो सन्यासी को लेकर राजा के सामने उपस्थित हुए। सन्यासी को देखते ही राजा होकर भी सन्यासी के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, बाबा आपको दिए वचन से मेरा राजकोष खाली हुआ जा रहा है। मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, फिर मैं राजपाट कैसे चलाऊंगा? किसी तरह मुझे इस वचन से मुक्त कर दीजिए, दया कीजिए। सन्यासी ने राजा को उठाया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इस वचन से मुक्त करता हूँ, किंतु इसके बदले तुम्हें राज्य की प्रजा को 50,000 रुपये देने होंगे ताकि वे इस अकाल का सूखे का सामना कर सकें। राजा बोला, किंतु महाराज मैं तो उन लोगों को जब 10,000 मांग रहे थे तो मैंने 10,000 नहीं दिए, आप 50,000 कह रहे हैं, वो तो 10,000 ही मांग रहे थे। लेकिन सन्यासी ने कहा कि मैं तो 50,000 ही लूंगा, एक धेला भी कम नहीं। सन्यासी ने अपना ये निर्णय सुना दिया। राजा गिड़गिड़ाए तो बहुत, लेकिन सन्यासी अपनी बात पर अड़ा रहा और आखिरकार विवश होकर राजा 50,000 रुपये देने को तैयार हो गया।
सन्यासी ने अपना वचन वापस ले लिया और चला गया। राजकोष से प्रजा को 50,000 रुपये दे दिए गए और सन्यासी ने अपना धन राजा को लौटा दिया। प्रजा बहुत प्रसन्न हुई और राजा की जय जयकार करने लगी। दुखी राजा बहुत दिनों तक भोग विलास से दूर रहा। मित्रों, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। भलाई करने वालों का ही चारों ओर गुणगान होता है। अगर हमारी सामर्थ्य में हो तो मदद अवश्य करना चाहिए। राजा के पद पर बैठने वाले को राजा की तरह न्याय करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, प्रजा का ख्याल रखना चाहिए और एक आम इंसान को भी ये विचार करना चाहिए कि हम किसी की मदद कर सकते हैं बड़ी आसानी से, अवश्य करना चाहिए। अगर किसी को धन नहीं दे सकते, तन की मदद करनी चाहिए, उचित सलाह की मदद करनी चाहिए, मीठे बोल बोल करके किसी को खुश कर देना चाहिए। और इसी के साथ ये हमारी कहानी का यहीं विराम होता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए दृष्टांत से, जिससे हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।